31 दिसंबर 2022 की रात, जब पूरा देश नए साल के जश्न में डूबा हुआ था। दिल्ली की सड़कों पर भी वही उत्साह, वही हलचल और वही शोर था जो हर साल इस दिन देखने को मिलता है। लोग अपने अपने दोस्तों और परिवार के साथ जश्न मना रहे थे। क्लब्स और होटलों में म्यूजिक गूंज रहा था और हर कोई पुराने साल को अलविदा कहकर एक नई शुरुआत का इंतजार कर रहा था। लेकिन इसी रात इसी शहर में एक ऐसी घटना घटने वाली थी जो न सिर्फ दिल्ली बल्कि पूरे देश को झकझोर कर रख देगी। ये कहानी है अंजलि सिंह की, एक ऐसी लड़की की जो उस रात सिर्फ अपने घर लौटना चाहती थी। लेकिन उसे क्या पता था कि उसका ये सफर उसकी जिंदगी का आखिरी सफर बन जाएगा। अंजलि सिन्हा एक साधारण लेकिन जिम्मेदार लड़की थी जो अपने परिवार के लिए जीती थी और उनकी जिम्मेदारियों को अपने कंधों पर उठाए हुए थी। वो मेहनत करती थी, अपने भविष्य को बेहतर बनाने के सपने देखती थी और अपने घर वालों के लिए एक सहारा थी। 31 दिसंबर की रात भी वो अपने काम से लौट रही थी, जैसे वो हर दिन लौटती थी। सर्दी की वह रात ठंडी और धुंध से भरी हुई थी और दिल्ली के बाहरी इलाकों में सन्नाटा धीरे धीरे गहराने लगा था। कुछ जगहों पर अभी भी जश्न का माहौल था, लेकिन कई सड़कें ऐसी थी जहां सिर्फ गुजरती हुई गाड़ियों की आवाज ही सुनाई देती थी। अंजलि अपनी स्कूटी पर थी और शायद उसके मन में भी नए साल को लेकर कुछ छोटी छोटी उम्मीदें रही होंगी। शायद उसने सोचा होगा कि घर पहुंचकर वो आराम करेगी और अगली सुबह एक नई शुरुआत के साथ उठेगी। लेकिन किस्मत ने उसके लिए कुछ और ही तय कर रखा था। रात करीब 2 बजे का समय था जब अंजलि दिल्ली के कंझावला इलाके के पास पहुंच रही थी। ये इलाका उस समय काफी हद तक सुनसान हो चुका था और सड़क पर बहुत कम आवाजाही थी। तभी अचानक एक तेज रफ्तार कार उस सड़क पर आती है और कुछ ही सेकंड में एक जोरदार टक्कर की आवाज गूंजती है। ये टक्कर इतनी अचानक और इतनी भयानक थी कि किसी को संभलने का मौका ही नहीं मिला। अंजलि की स्कूटी उस कार से टकरा जाती है और वो सड़क पर गिर जाती है। आमतौर पर ऐसे हादसों में लोग रुकते हैं, घायल व्यक्ति की मदद करते हैं, एम्बुलेंस बुलाते हैं और इंसानियत का फर्ज निभाते हैं। लेकिन इस रात जो हुआ वो किसी भी सामान्य हादसे से कहीं ज्यादा खौफनाक और अमानवीय था। टक्कर के बाद जिस कार ने अंजलि को टक्कर मारी थी वो रुकने के बजाय आगे बढ़ने लगती है। उस कार में बैठे लोग बाहर नहीं निकलते, वे देखने की कोशिश भी नहीं करते कि जिस लड़की को उन्होंने टक्कर मारी है उसकी हालत क्या है। इसी दौरान कुछ ऐसा होता है जो इस पूरे मामले को एक साधारण एक्सीडेंट से उठाकर एक भयानक अपराध में बदल देता है। अंजलि उस टक्कर के बाद कार के नीचे फंस जाती है और कार के अंदर बैठे लोग, चाहे उन्हें इसका अंदाजा था या नहीं, गाड़ी को लगातार आगे बढ़ाते रहते हैं। सड़क पर घिसटती हुई अंजलि की हालत हर गुजरते सेकंड के साथ बिगड़ती जाती है, लेकिन कार रुकने का नाम नहीं लेती। उस रात की सड़कें, जो कुछ देर पहले तक जश्न की गवाह थी, अब एक खामोश गवाह बन चुकी थी एक ऐसी घटना की जिसे शब्दों में बयां करना भी मुश्किल है। कार कई किलोमीटर तक चलती रहती है और अंजलि उसी के नीचे फंसी हुई घिसटती रहती है। ये सिलसिला कुछ मिनटों का नहीं बल्कि कई किलोमीटर तक चलता है और यही वो हिस्सा है जिसने इस घटना को पूरे देश में आक्रोश और डर का प्रतीक बना दिया। उस समय सड़क पर मौजूद कुछ लोगों ने कार को जाते हुए देखा। कुछ को शक हुआ कि कुछ गलत हो रहा है, लेकिन उस अंधेरी रात और तेजी से गुजरती कार के बीच कोई भी तुरंत सच्चाई को समझ नहीं पाया। धीरे धीरे जैसे जैसे समय बीतता है, इस घटना की भयावहता बढ़ती जाती है। अंजलि की जिंदगी उस ठंडी सड़क पर खत्म होती जा रही थी, लेकिन कार के अंदर बैठे लोग अपनी ही दुनिया में आगे बढ़ते जा रहे थे। ये सवाल आज भी लोगों के मन में उठता है कि क्या उन्हें सच में पता नहीं था या उन्होंने जानबूझकर इस सच्चाई को नजरअंदाज किया। उस रात की हर एक सेकंड, हर एक मोड़, हर एक किलोमीटर इस केस की कहानी का एक ऐसा हिस्सा बन गया जिसे सुनकर हर किसी के मन में गुस्सा और दर्द दोनों पैदा होते हैं। कुछ देर बाद
जब ये कार आखिरकार रुकती है, तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। अंजलि का शरीर बुरी तरह से घायल हो चुका था और वो अब इस दुनिया में नहीं रही थी। लेकिन ये कहानी यही खत्म नहीं होती, बल्कि यही से शुरू होता है एक ऐसा सिलसिला जिसमें पुलिस जांच, सवाल, आरोप और सच्चाई की तलाश शामिल होती है। ये सिर्फ एक हादसा नहीं था, बल्कि ये एक ऐसा मामला बन चुका था जिसमें इंसानियत, लापरवाही और अपराध की सीमाएं एक दूसरे में घुलती हुई नजर आ रही थी। इस घटना की खबर जैसे ही बाहर आती है, पूरे देश में सनसनी फैल जाती है। लोग गुस्से में थे, दुखी थे और ये जानना चाहते थे कि आखिर उस रात ऐसा क्या हुआ था कि एक लड़की को इस तरह अपनी जान गंवानी पड़ी। सोशल मीडिया से लेकर न्यूज चैनलों तक हर जगह इसी केस की चर्चा होने लगी और हर कोई यही सवाल पूछ रहा था कि क्या ये सिर्फ एक एक्सीडेंट था या इसके पीछे कुछ और भी था। पुलिस भी अब हर एंगल से इस केस की जांच में जुट चुकी थी, क्योंकि ये मामला अब सिर्फ एक सड़क हादसा नहीं रह गया था, बल्कि एक ऐसा केस बन चुका था जिसने पूरे सिस्टम को कटघरे में खड़ा कर दिया था। इस कहानी का अगला हिस्सा और भी ज्यादा चौंकाने वाला है, क्योंकि अब सामने आने वाले थे वे लोग जो उस कार में बैठे थे और उनके बयान, उनकी सच्चाई और उनके झूठ इस केस को एक नए मोड़ पर ले जाने वाले थे। दिल्ली कंजवाला केस की जांच जैसे ही आगे बढ़ी, पुलिस के सामने सबसे बड़ा सवाल यही था कि आखिर उस कार में कौन लोग थे और उस रात उनके साथ क्या हुआ था। शुरुआती जांच में जिस कार की पहचान हुई वो एक बैलेनो कार थी और उसके अंदर 5 लोग मौजूद थे। पुलिस ने तेजी से कार्रवाई करते हुए उन सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। इन आरोपियों के नाम थे दीपक खन्ना, अमित खन्ना, कृष्ण, मिथुन और मनोज मित्तल। गिरफ्तारी के बाद जब इनसे पूछताछ शुरू हुई तो इन सभी ने एक जैसी बात कही कि उन्हें इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि लड़की उनकी कार के नीचे फंसी हुई है और वे उसे घसीटते चले जा रहे हैं। उनका दावा था कि टक्कर के बाद उन्हें लगा कि सिर्फ स्कूटी से हल्का सा एक्सीडेंट हुआ है और वे डर के कारण वहां से निकल गए। लेकिन पुलिस को यह कहानी इतनी आसान नहीं लगी। जांच के दौरान पुलिस ने उस रात के सीसीटीवी फुटेज खंगालने शुरू किए, जिनमें कई जगहों पर वही कार दिखाई दी। इन फुटेज में साफ नजर आ रहा था कि कार काफी देर तक अलग अलग सड़कों से गुजरती रही और उसके नीचे कुछ फंसा हुआ था। कुछ फुटेज में यह भी देखा गया कि कार के नीचे से चिंगारियां निकल रही थी, जो इस बात की ओर इशारा कर रही थी कि कुछ भारी चीज सड़क पर घिसट रही है। ये सब देखकर पुलिस के सामने ये सवाल और भी मजबूत हो गया कि क्या वाकई आरोपियों को कुछ पता नहीं था या वे सच छुपाने की कोशिश कर रहे थे। जांच के दौरान एक और अहम खुलासा हुआ जिसने इस केस को और जटिल बना दिया। उस रात अंजलि अकेली नहीं थी, बल्कि उसके साथ एक और लड़की भी थी जिसका नाम निधि था। निधि भी उसी स्कूटी पर अंजलि के साथ थी जब यह हादसा हुआ। हादसे के बाद निधि वहां से निकल गई थी और उसने तुरंत पुलिस को सूचना नहीं दी थी। बाद में जब पुलिस ने उसे ढूंढा और उसका बयान लिया तो उसने बताया कि टक्कर के समय वो स्कूटी के पीछे बैठी हुई थी और जैसे ही कार ने टक्कर मारी वो सड़क के एक तरफ गिर गई, जबकि अंजलि कार के नीचे फंस गई। निधि ने यह भी कहा कि वो डर गई थी और इसलिए वो वहां से चली गई, लेकिन उसके इस व्यवहार पर भी काफी सवाल उठे कि उसने तुरंत मदद क्यों नहीं की। पुलिस ने जब आरोपियों के बयानों और सीसीटीवी फुटेज को एक साथ मिलाकर देखा तो कई विरोधाभास सामने आए। आरोपियों का कहना था कि उन्हें कुछ पता नहीं चला, लेकिन फुटेज और गवाहों के बयान ये संकेत दे रहे थे कि कार के नीचे कुछ फंसा हुआ था और ये बात महसूस की जा सकती थी। जांच में यह भी सामने आया कि कार के अंदर तेज म्यूजिक बज रहा था और कुछ आरोपी शराब के नशे में थे। हालांकि मेडिकल जांच और अन्य रिपोर्ट्स के आधार पर यह जांच का हिस्सा बना कि उस समय उनकी हालत क्या थी और वे किस मानसिक स्थिति में थे। इस केस में पुलिस ने यह भी जांच की कि कार कितनी दूरी तक चली
और अंजलि को कितनी दूर तक घसीटा गया। अलग अलग रिपोर्ट्स के अनुसार ये दूरी लगभग 10 से 13 किलोमीटर के बीच बताई गई, जो अपने आप में इस घटना की भयावहता को दिखाने के लिए काफी है। इतने लंबे समय तक किसी का कार के नीचे फंसे रहना और घसीटा जाना एक सामान्य दुर्घटना की परिभाषा से कहीं आगे की बात थी, और यही वजह थी कि इस केस में गंभीर धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया। जांच के दौरान एक और महत्वपूर्ण पहलू सामने आया, जो था कॉल डिटेल्स और लोकेशन डेटा। पुलिस ने आरोपियों के मोबाइल फोन की लोकेशन और उनके कॉल रिकॉर्ड्स को भी खंगाला, ताकि ये समझा जा सके कि उस रात उनकी मूवमेंट कैसी थी और क्या उन्होंने किसी से संपर्क किया था। इसके अलावा कार की फॉरेंसिक जांच भी की गई, जिसमें यह देखा गया कि कार के नीचे और उसके हिस्सों में क्या-क्या सबूत मौजूद है। इन सबूतों ने यह साबित करने में अहम भूमिका निभाई कि अंजलि कार के नीचे फंसी हुई थी और उसे काफी दूरी तक घसीटा गया। इस केस में जैसे जैसे तथ्य सामने आते गए, वैसे वैसे लोगों का गुस्सा भी बढ़ता गया। ये सिर्फ एक हादसा नहीं लग रहा था, बल्कि इसमें लापरवाही और अमानवीयता के ऐसे पहलू नजर आ रहे थे जिन्हें नजरअंदाज करना मुश्किल था। आरोपियों के बयान, सीसीटीवी फुटेज, गवाहों की बात और फॉरेंसिक सबूत, ये सब मिलकर एक ऐसी कहानी बना रहे थे जिसमें सच्चाई और झूठ के बीच की दूरी धीरे धीरे कम होती जा रही थी। पुलिस की जांच अब इस दिशा में आगे बढ़ रही थी कि क्या यह मामला सिर्फ लापरवाही का था या इसमें जानबूझकर अपराध करने की कोई मंशा भी शामिल थी। इसी बीच मीडिया में इस केस की कवरेज लगातार बढ़ रही थी और हर नए खुलासे के साथ ये मामला और भी संवेदनशील होता जा रहा था। समाज में यह सवाल उठ रहा था कि अगर ये सिर्फ एक दुर्घटना थी, तो फिर इतनी लंबी दूरी तक कार क्यों नहीं रोकी गई? और अगर ये दुर्घटना नहीं थी, तो फिर इसके पीछे की असली सच्चाई क्या है? अब ये मामला सिर्फ एक पुलिस केस नहीं रह गया था, बल्कि ये एक राष्ट्रीय मुद्दा बन चुका था, जिसमें न्याय, सुरक्षा और जिम्मेदारी जैसे कई बड़े सवाल शामिल हो चुके थे। आने वाले दिनों में इस केस में और भी खुलासे होने वाले थे, जो ये तय करने में अहम भूमिका निभाने वाले थे कि अंजलि सिन्हा को आखिर किस तरह का न्याय मिलेगा। दिल्ली कंजवाला केस की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही थी, वैसे वैसे इस केस की सच्चाई और भी ज्यादा भयावह होती जा रही थी। पुलिस ने जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट हासिल की, तो उसमें सामने आई जानकारी ने हर किसी को अंदर तक हिला दिया। रिपोर्ट के अनुसार अंजलि सिन्हा के शरीर पर कई गंभीर चोटें थी, जो ये साफ दिखा रही थी कि उसे लंबे समय तक सड़क पर घसीटा गया था। मेडिकल रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि शरीर पर जो घाव थे, वे किसी एक झटके से नहीं, बल्कि लगातार घिसटने की वजह से हुए थे, जिससे यह साफ हो गया कि यह सिर्फ एक सामान्य एक्सीडेंट नहीं था, बल्कि इसके बाद जो हुआ वही इस केस की असली भयावहता थी। जैसे ही ये जानकारी बाहर आई, पूरे देश में गुस्से की लहर दौड़ गई। लोग सोशल मीडिया पर सवाल उठाने लगे कि आखिर कैसे कोई इंसान इतनी लंबी दूरी तक किसी को घसीट सकता है और उसे एहसास तक नहीं होता। कई लोगों ने यह भी कहा कि अगर ये सच है कि आरोपियों को पता नहीं था, तो ये और भी ज्यादा खतरनाक बात है, क्योंकि इसका मतलब है कि वे इतनी तेज और लापरवाही से गाड़ी चला रहे थे कि उन्हें अपने वाहन के नीचे क्या हो रहा है इसका अंदाजा तक नहीं था। वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग ये मानने को तैयार ही नहीं थे कि किसी को इतने लंबे समय तक कुछ महसूस न हो। इसी बीच अंजलि के परिवार की स्थिति बेहद दर्दनाक थी। उनका कहना था कि उनकी बेटी सिर्फ घर लौट रही थी और उसे इस तरह अपनी जान गंवानी पड़ी। परिवार ने बार बार यही सवाल उठाया कि अगर समय पर मदद मिल जाती, अगर कार रुक जाती, तो शायद अंजलि आज जिंदा होती। उनके आंसुओं और उनकी बातों ने इस केस को और भी ज्यादा इमोशनल बना दिया, क्योंकि ये सिर्फ एक खबर नहीं रह गई थी, बल्कि एक परिवार का टूट जाना था। मीडिया ने भी इस केस को लगातार कवर किया और हर नए अपडेट के साथ ये मामला और भी गंभीर होता गया। अगर आप भी ऐसी सच्ची और दिल को झकझोर देने वाली क्राइम स्टोरीज देखते हैं,
तो यहाँ एक छोटा सा मैसेज, आप हमारे चैनल अंतुल जयराज को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आपको ऐसे हर केस की पूरी सच्चाई सबसे पहले मिलती रहे, क्योंकि हम हर स्टोरी को पूरी जिम्मेदारी के साथ आपके सामने लाते हैं। जांच के दौरान पुलिस ने फॉरेंसिक रिपोर्ट्स, सीसीटीवी फुटेज और गवाहों के बयानों को जोड़कर एक मजबूत केस तैयार करने की कोशिश की। कार की जांच में ये पाया गया कि उसके नीचे और कई हिस्सों में ऐसे निशान थे जो इस बात की पुष्टि कर रहे थे कि किसी को लंबे समय तक घसीटा गया है। इसके अलावा पुलिस ने उस रूट को भी ट्रैक किया जहां जहां से कार गुजरी थी, ताकि पूरी घटना की टाइमलाइन तैयार की जा सके। ये टाइमलाइन इस केस का एक अहम हिस्सा बन गई, क्योंकि इससे ये समझने में मदद मिली कि घटना किस तरह से और कितनी देर तक चलती रही। इसी दौरान निधि का बयान भी लगातार चर्चा में रहा। उसके बयान और घटनाक्रम के बीच कुछ ऐसे पहलू थे जिन पर लोगों ने सवाल उठाए। हालांकि पुलिस ने उसके बयान को भी केस का हिस्सा बनाया और हर एंगल से जांच जारी रखी। इस केस में हर एक छोटी बड़ी जानकारी को जोड़ा जा रहा था, क्योंकि ये मामला अब सिर्फ एक हादसे की जांच नहीं, बल्कि सच्चाई को पूरी तरह सामने लाने की कोशिश बन चुका था। जैसे जैसे केस आगे बढ़ा, वैसे वैसे ये बात साफ होती गई कि इस घटना ने समाज के कई पहलुओं को उजागर किया है। सड़क सुरक्षा, जिम्मेदारी और सबसे बढ़कर इंसानियत। लोगों के मन में यह सवाल गूंज रहा था कि अगर उस रात कोई एक इंसान भी समय पर मदद कर देता तो शायद कहानी कुछ और होती। ये क्या सिर्फ कानून का मामला नहीं रह गया था, बल्कि ये एक सामाजिक आईना बन चुका था जिसमें हर कोई खुद से सवाल कर रहा था। और दोस्तों, अगर आपको लगता है कि ऐसी कहानियां समाज को सच दिखाने का काम करती है, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस सच्चाई को जान सकें। आपका एक शेयर किसी को जागरूक कर सकता है। अब इस केस में पुलिस अपनी जांच को अंतिम चरण में ले जा रही थी और सवाल यह था कि आखिर कोर्ट में क्या होगा, आरोपियों पर कौन कौन सी धाराएं लगेंगी और क्या अंजलि को इंसाफ मिल पाएगा या नहीं। यह कहानी अब अपने सबसे निर्णायक मोड़ की तरफ बढ़ रही थी, जहां सच और कानून आमने सामने खड़े होने वाले थे। दिल्ली कंजवाला केस की जांच अपने अंतिम चरण में पहुंच चुकी थी, लेकिन जितनी परतें इस केस की खुलती जा रही थी, उतना ही यह मामला और गंभीर होता जा रहा था। पुलिस ने अपनी चार्जशीट तैयार की, जिसमें उन सभी घटनाओं का विस्तार से जिक्र किया गया था जो 31 दिसंबर 2022 की रात से लेकर अंजलि सिंह की मौत तक हुई थी। चार्जशीट में यह बताया गया कि कैसे कार और स्कूटी की टक्कर के बाद अंजलि सिंह कार के नीचे फंस गई थी और आरोपियों ने गाड़ी नहीं रोकी, जिससे वो लंबी दूरी तक घसीटती चली गई। पुलिस द्वारा जुटाए गए सबूतों में सीसीटीवी फुटेज, फॉरेंसिक रिपोर्ट, पोस्टमार्टम रिपोर्ट और गवाहों के बयान शामिल थे, जो इस बात की पुष्टि कर रहे थे कि घटना सिर्फ एक साधारण दुर्घटना नहीं थी, बल्कि उसके बाद की लापरवाही ने इसे एक गंभीर अपराध में बदल दिया। जांच के दौरान यह भी सामने आया कि आरोपियों ने शुरुआत में पुलिस को गुमराह करने की कोशिश की थी। उन्होंने अपने बयान में कहा था कि उन्हें इस बात का पता नहीं था कि कोई कार के नीचे फंसा हुआ है, लेकिन सबूतों ने उनके इस दावे पर कई सवाल खड़े कर दिए। पुलिस ने यह भी जांच की कि उस समय कार की गति क्या थी, सड़क की स्थिति कैसी थी और क्या ऐसी स्थिति में किसी को यह महसूस नहीं हो सकता था कि वाहन के नीचे कुछ फंसा हुआ है। इन सभी तथ्यों के आधार पर आरोपियों के खिलाफ गंभीर धाराओं में मामला दर्ज किया गया और केस को कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट में यह मामला सिर्फ कानूनी बहस का विषय नहीं था, बल्कि ये एक ऐसी घटना का प्रतिनिधित्व कर रहा था जिसने पूरे देश को झकझोर दिया था। अभियोजन पक्ष ने यह साबित करने की कोशिश की कि आरोपियों की लापरवाही और गैरजिम्मेदाराना व्यवहार ही अंजलि की मौत का कारण बना। वहीं बचाव पक्ष ने यह तर्क दिया कि यह एक दुर्घटना थी और आरोपियों को वास्तव में इस बात का अंदाजा नहीं था कि कोई कार के नीचे फंसा हुआ है। इन दलीलों के बीच कोर्ट को यह तय करना था
कि सच्चाई क्या है और कानून के अनुसार क्या फैसला दिया जाना चाहिए। इस पूरे केस के दौरान अंजलि का परिवार लगातार न्याय की मांग करता रहा। उनके लिए ये सिर्फ एक केस नहीं था, बल्कि उनकी बेटी की जिंदगी का सवाल था, जिसे वे किसी भी कीमत पर भूल नहीं सकते थे। मीडिया और समाज का दबाव भी इस केस पर बना रहा, जिससे ये मामला लगातार सुर्खियों में रहा। हर सुनवाई के बाद लोग ये जानना चाहते थे कि आखिर इस केस का अंत क्या होगा और क्या पीड़िता को न्याय मिल पाएगा। अगर आप इस पूरी कहानी को यहां तक देख रहे हैं तो एक छोटा सा मैसेज, ऐसे ही सच्चे और गहराई से बताए गए क्राइम केस जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यहां हम सिर्फ खबर नहीं बल्कि उसके पीछे की पूरी सच्चाई आपके सामने लाते हैं। इस केस ने सिर्फ एक घटना को नहीं बल्कि समाज के कई पहलुओं को उजागर किया। ये सवाल उठ खड़ा हुआ कि सड़क पर चलने वाले हर व्यक्ति की जिम्मेदारी क्या है, और अगर किसी से गलती हो जाए तो क्या उसे छुपाने की कोशिश करना और भी बड़ा अपराध नहीं बन जाता। इस घटना ने यह भी दिखाया कि एक छोटी सी लापरवाही किस तरह एक जिंदगी को खत्म कर सकती है और एक पूरे परिवार को हमेशा के लिए दुख में डुबो सकती है। अंजलि सिन्हा की कहानी का अंत बेहद दर्दनाक था, लेकिन उसने पूरे देश को एक जरूरी संदेश दिया कि इंसानियत और जिम्मेदारी से बड़ा कुछ भी नहीं है। अगर उस रात कार रुक जाती, अगर समय पर मदद मिल जाती, तो शायद कहानी कुछ और होती। लेकिन अब जो हुआ वो एक सच्चाई है जिसे बदला नहीं जा सकता। और दोस्तों, अगर आपको लगता है कि ऐसी कहानियों को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचना चाहिए ताकि समाज में जागरूकता बढ़े, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। आपका एक छोटा सा कदम किसी और की जिंदगी बचाने का कारण बन सकता है। अंत में यह कहानी हमें यही सिखाती है कि सड़क पर चलना सिर्फ एक सफर नहीं बल्कि एक जिम्मेदारी है। हर मोड़ पर, हर फैसले पर हमारी एक छोटी सी गलती किसी और की जिंदगी छीन सकती है। अंजलि सिंह अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनकी कहानी हमेशा लोगों को ये याद दिलाती रहेगी कि इंसानियत से बड़ा कोई कानून नहीं होता।